जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर से हटिया के बीच चल रही थी उसका विस्तार भी भारतीय रेलवे ने कर दिया है। और दोस्तों जो भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं उनको तो ये रिपोर्ट मालूम ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं हो पाती है कि जो गोरखपुर से हटिया के बीच मौर्य एक्सप्रेस चल रही थी उसको भारतीय रेलवे ने कहाँ तक इसका विस्तार कर दिया है। और साथ ही हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसके अलावा इस ट्रेन के विस्तार के साथ साथ रांची से और गोरखपुर के लिए एक नई ट्रेन की सौगात भी दी है। तो ये ट्रेन कब से शुरू होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी मौर्य एक्सप्रेस और इन दोनों ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी, टाइमिंग और बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हटिया से गोरखपुर के बीच चलने वाली मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर तक विस्तार दे दिया गया। यह झारखंड को बिहार और यूपी से जोड़ने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन थी। लोगों की इसके विरोध जताया और 24 घंटे के भीतर ही रेल मंत्रालय ने धनबाद के रास्ते रांची को गोरखपुर के लिए एक नई ट्रेन की भी घोषणा कर दी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दैनिक भास्कर से कहा, रांची के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। रांची से गोरखपुर तक एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। यह सप्ताह में 2 या 3 दिन चलाई जाएगी। यह खुशखबरी रांची समेत पूरे झारखंड के लोगों को जल्द ही मिलेगा। रेलवे ने 2 दिन पहले मौर्य एक्सप्रेस को उड़ीसा के संबलपुर तक विस्तार दे दिया था। इसके लिए 9 मार्च को 1500 टिकट रद्द कर दिए गए थे। रैक आने में लेट होने से शनिवार को इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। यह ट्रेन 10 मार्च से संबलपुर से गोरखपुर तक चलेगी, जो हटिया और रांची होकर जाएगी। झारखंड पैसेंजर एसोसिएशन के सचिव प्रेम कटारुका ने कहा कि रेल मंत्री ने झारखंड के लोगों की परेशानी समझी। धनबाद को थोड़ा फायदा मौर्य एक्सप्रेस के साथ एक और ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है। रेल मंत्री के इस कदम से रांची से गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को दोहरा फायदा हुआ है। संबलपुर से गोरखपुर के लिए रोजाना मौर्य एक्सप्रेस धनबाद होकर चलेगी। वहीं एक नई ट्रेन मिलने से उन्हें आसानी से टिकट मिल सकेंगे। इससे झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काफी लाभ होने वाला है। बिहार और यूपी की बड़ी संख्या में लोग झारखंड में रहे। ऐसे में मौर्य एक्सप्रेस को रांची के बजाय संबलपुर से चलाने से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती थी। ट्रेन की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो रांची से सुबह 5:10 पर यह ट्रेन खुलेगी। यह ट्रेन 12 मार्च से गुरुवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन रांची से सुबह 5:10 पर खुलती है और 7:10 में बोकारो स्टील सिटी और 8:40 में कोडरमा होते हुए दोपहर 1 बजे बनारस पहुंचेगी। वापसी में बनारसी से शाम 4:05 पर खुलेगी और 7:50 में कोडरमा और रात 9:50 पर कोडरमा होते हुए रात 11:55 पर रांची पहुंचेगी। और ये एक्सप्रेस के विस्तार को सुनकर सभी लोग विरोध जता रहे थे, लेकिन भारतीय रेलवे ने 24 घंटे के भीतर ही रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पर एक नई ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो दोस्तों एक तरफ भारतीय रेलवे 2024 में नई ट्रेनों का संचालन कई रूटों पर लगातार करती जा रही है और कई सारे ऐसे रूट हैं जिस पर कई ट्रेनों का विस्तार भी भारतीय रेलवे ने की है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। उसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों का विस्तार भी किया है और विस्तार होने से कुछ लोगों में नाराजगी है। उन लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे ने उस रूट पर नई ट्रेनों का भी संचालन शुरू करने का आदेश भी दे दिया है, जो कि आपको आगे चलकर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए भारतीय रेलवे हमेशा अपने पैसेंजरों का ख्याल रखती है और उनको किसी भी प्रकार की नाराजगी होती है तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास भारतीय रेलवे हमेशा करने का प्रयत्न करती रहती है। तो दोस्तों ये जो भारतीय रेलवे ने मौर्य एक्सप्रेस का विस्तार किया है इस पर आपकी क्या राय है, और रांची से एक नई ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे गोरखपुर के लिए कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर नई ट्रेन भारतीय रेलवे को चलाना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।